नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सबको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी सबके घर में विराजमान रहे और सबको खुशियां ही खुशियां दे। दोस्तों, दिवाली का त्यौहार, रोशनी का त्यौहार, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां का त्यौहार। चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी कोई अपने अनुसार से दिवाली मनाते हैं। अपने घरों को दिए से सजाते हैं, लाइटिंग से सजाते हैं। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दिवाली के दिन अगर आप इन उपाय को भी कर लेते हैं तो घर में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। घर में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। घर में धन्य धान की कभी कमी नहीं होगी और घर में स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है सभी दूर होंगी। तो चलिए आज हम जानते हैं कि दिवाली के दिन अगर हम छोटे छोटे से आसान से अगर उपाय कर लेते हैं तो हमारा घर सुख समृद्धि और जीवन की हर एक सुख से भरा पूरा रहेगा। तो इससे पहले कि मैं नीतू, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती सभी हमारे घर में विराजमान हो। अगर आपके पास धन है और बुद्धि नहीं तो धन बेकार है। तो इसलिए माँ लक्ष्मी को भी घर में होना ज़रूरी है, माँ सरस्वती को भी घर में होना ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए आज हम बात कर लेते हैं दिवाली के कुछ सरल से उपाय, लेकिन बहुत ही कारगर उपाय। पहला उपाय ये है कि अगर आपकी बिजनेस बहुत चल रहे हैं और अचानक से बिजनेस में मंदी आ गया है, आपके बिजनेस नहीं चल रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लगी है, अगर आप बिजनेस शुरू किए हैं, चाहे आपका पुराना बिजनेस है, कभी कभी आप ने देखा होगा कि पहले बहुत बिजनेस चलता है, पहले आप किसी चीज़ का भी बिजनेस किए हैं, वो अच्छा चल रहा था, अच्छा ग्रोथ हो रहा था, लेकिन अचानक से उसमें मंदी आ जाता है। तो आप दिवाली की रात इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। चाहे आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हो, किसी भी चीज़ का बिजनेस करते हो, फिर भी आप इस उपाय को कीजिएगा। इसको करने से आपके बिजनेस में अगर प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपका बिजनेस सही से नहीं चल रहा है तो वो चलने लगेगा। इसके लिए आपको करना है, आपको लेना है सेंधा नमक। ये देखिए, इसे पिंक सॉल्ट भी कहा जाता है, इसे खड़ा नमक भी कहा जाता है, इसे सेंधा नमक भी कहा जाता है। ये आपको ग्रॉसरी की दुकान में मिल जाएगा। आपको जा कर के सेंधा नमक मांग लेना है। दिवाली की रात जब आप लक्ष्मी पूजा करेंगे उसके बाद आपको इस उपाय को करना है। आप जहाँ अपना खाता रखते हैं, यानी कि जहाँ आप पैसे का लेन देन भाव लिख करके रखते हैं, अक्सर आजकल तो लोग मोबाइल में रखते हैं, चाहे लैपटॉप पे रखते हैं, चाहे कंप्यूटर पे रखते हैं। तो आप कंप्यूटर भी जहाँ रखते हैं, चाहे लैपटॉप जहाँ रखते हैं, वहाँ पर आपको दिवाली की रात आपको एक मुट्ठी सेंधा नमक ले लेना है। ऐसे पकड़ कर के आप एक मुट्ठी सेंधा नमक ले लेना है। और जहाँ आप लैपटॉप रखते हैं, जहाँ आप बड़ी खाता रखते हैं, जहाँ आप खाता में पैसे का लेन देन लिखते हैं, चाहे वो कंप्यूटर में लिखते हैं चाहे कहीं, वहाँ पर आपको इसे रख देना है। किसी भी कटोरी में करके रख दीजिए। अगर कांच की कटोरी है तो बहुत बढ़िया, कांच की कटोरी में आप भर करके रख दीजिए। अगर आप इसे बैंक का, अगर आपके पास खाता है तो बैंक खाते के पास भी आप इसे रख सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ का पैसे से जुड़े हुए अगर कोई भी खाता आपके पास है तो आप वहाँ पे इसे रख दीजिए दिवाली की रात। अब पूरी रात इसे रहने दीजिए। दूसरे दिन सुबह में आपको क्या करना है, इसे आपको उठा लेना है और ले करके, चाहे आप अपने व्यापार स्थल पर रखे हों, चाहे अपने आप घर में रखे हों, वहाँ से आपको उठा करके इसे कहीं भी आपको सुनसान जगह पे या कहीं भी मैदान में, चाहे कहीं भी आप जाके इसे किनारे डाल आए। ऐसा करने से आपके जितने भी नेगेटिविटी हैं, जितने भी आपकी जो भी पुरानी जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, सभी आपको नमक के साथ ही ये दूर चला जाएगा।
आप इस उपाय को कीजिए, आप देखेंगे खुद आपका बिजनेस चलने लगेगा, आपके बिजनेस में ग्रोथ बढ़ने लगेंगे। आप इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर दिवाली के दिन कर लें। दूसरा उपाय आपको दिवाली के दिन करना है। आप मौली, ये मौली आप देख रहे हैं, इसे हम अपने कलावा पे बांधते हैं। आपको ये मौली लेना है। अब इसे मौली को आपको बत्ती बना लेना है, जैसे दिए की बाती होती है इस तरह से आपको। लेकिन ये मौली के आपके ऐसे करके ऐसे दो निकाल लें और उसका दो बत्ती लेकर के यहाँ से काट लें। बत्ती हो गया आपका। अब आपको घी का दीपक लेना है, घी लेना है, दिया में भर लेना है। और दिवाली की रात जब आप लक्ष्मी पूजन कर रहे हो तब आपको इसे घी का दिया में आपको मौली डाल करके जलाना है। आपको रुई की बत्ती नहीं जलानी है और इसे आपको साउथ ईस्ट में रखना है। ऐसा करने से आपके घर में पैसे का स्रोत बढ़ेगा, आपके घर में धन आने लगेंगे, आपके घर में धन के आय बढ़ जाएंगे। और आप इस उपाय को दिवाली की रात को आपको करना है। आपको दिवाली की रात में मौली का धागा लेना है, आपको गाय का घी में आपको दीपक जलाना है और इसे साउथ ईस्ट में रखना है। ऐसा करने से आपके घर में पैसे का स्रोत बढ़ने लगेगा। आप इस उपाय को जरूर कर लें। तीसरा उपाय, आप फिटकरी भी बिल्कुल सेंधा नमक के जैसा ही होता है। फिटकरी आपको बाज़ार में मिल जाएगा, जहाँ से आप सेंधा नमक लेंगे वहाँ पे फिटकरी भी मिल जाता है। तो आपको दिवाली के दिन इसे क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, चाहे आपको लग रहा है कि मेरे घर में नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो आपको मेन दरवाजे पे, जैसे आप घर के अंदर एंट्रेंस घुसते हैं, वहाँ मेन दरवाजे पे आपको दोनों दरवाजे के पास दोनों तरफ आपको फिटकरी का टुकड़ा रख देना है। चाहे आप दरवाजे के पास रख सकते हैं, चाहे अपने खिड़की के पास रख सकते हैं, क्योंकि बाहर का जो शक्ति है, बाहर का जो नेगेटिव एनर्जी है, वो ना आकर के उस पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में संचार हो। आपको इसे रखना है दिवाली की रात। आप रख करके छोड़ दें, फिर आप 1 महीने बाद बदल दें। ऐसे आप करते रहें तो आपके घर में नेगेटिविटी दूर रहेगी, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी और आपके घर में हर एक प्रकार की परेशानियां दूर रहेंगी। अब बात कर लेते हैं दिवाली की रात इस उपाय को आप ज़रूर से ज़रूर करें। अगर आपको हेल्थ से लेकर के कोई भी इश्यू है, हेल्थ संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके जीवन में, अगर आपको कोई भी परेशानियां हेल्थ से जुड़ी हुई, तो दिवाली की रात आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। अब उस पीपल के पत्ते में आपको लाल पेन से अपने जो भी आपकी परेशानियां हैं हेल्थ से लेकर के, उसे आपको उस पीपल के पत्ते पे लिखना है। चाहे आप लाल पेन से लिख सकते हैं, चाहे आप रोली से लिख सकते हैं, चाहे आप स्केच पेन से लिख सकते हैं, लेकिन वो लाल पेन से लिखना है पीपल के पत्ते पे। जो भी आपकी प्रॉब्लम है हेल्थ से जुड़ी हुई, उसे आपको दिवाली की रात में लिखना है। अब आपको कहीं भी बहते जल हो तो आपको पीपल के पत्ते पे आपको लाल पेन से, चाहे लाल रंग के स्केच से, चाहे रोली से आपको वो प्रॉब्लम लिखना है। उसके ऊपर आपको दिया रखना है। तिल का तेल का दिया जला लें, चाहे घी का दिया जला लें, जो आपको संभव हो। अब उस दिए के पीपल के पत्ते के ऊपर दिया को रख करके आपको बहते हुए पानी में रात में ही बहा देना है। ऐसा करने से आपको दिवाली की ही रात ऐसा करने से आपके हेल्थ इशू सुधरने लगेंगे। आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई कोई भी परेशानियां हैं धीरे धीरे सुधार आने लगेंगी। इस उपाय को आप दिवाली के दिन जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको ढेरों धन की प्राप्ति हो, तो आप दिवाली के दिन इस कार्य को अवश्य कर लीजिएगा। आप चांदी के बर्तन में या तांबे के बर्तन में या स्टील के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में या कांच के बर्तन में आपको एक बर्तन में पानी भर करके आपको ईशान कोण में रखना है, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में आपको रखना है। अब आपको तिजोरी का मुख जब भी खुले तो उत्तर दिशा की तरफ मुख खुले। अब आप पैसे, चाहे आप जेवर,
अब आपको इसे पीले कपड़े में या लाल कपड़े में बांध करके लपेट करके आपको रखना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आपके जीवन में व्याप्त धन यानी कि ढेरों धन की प्राप्ति होती है और आपके धन संबंधी जो भी दिक्कतें हैं सभी दूर होती है। आप इस उपाय को दिवाली के दिन अवश्य कर लें। अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो आप दिवाली के दिन इस टोटके को अवश्य कर लीजिएगा। आपको करना ये है, आपको दिवाली की पूजा करना है उत्तर दिशा की तरफ मुख करके या उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको पूजा करना है। और आपको पूजा करते समय आपको लाल या पीले कपड़े धारण करना है यानी कि पहनना है और फिर माँ लक्ष्मी की पूजा करना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और आपके जो भी बिगड़ते हुए कार्य हैं वो भी बनना शुरू हो जाते हैं। आप इससे दिवाली के दिन अवश्य कर लें। दिवाली के दिन इस उपाय को भी कर सकते हैं। दिवाली के दिन झाड़ू को अवश्य दान करें, लेकिन याद रखें एक झाड़ू दान नहीं करना है, आपको 2 झाड़ू दान करना है। कहते हैं कि दिवाली के दिन अगर आप झाड़ू दान करते हैं तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो आप दिवाली के दिन झाड़ू हो सके तो दान अवश्य करें। अगर आपके घर में, आपके परिवार में, परिवारजनों में, रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगी हैं, अगर आपके परिवार में कलह रहता है, झगड़े रहते हैं, दूरियां रहती हैं, तो आप दिवाली के दिन इस उपाय को ज़रूर कर लें। आप दिवाली के दिन मिट्टी के दिए ले आएँ, 11, 21 या 31 दिए लें। अब उसमें आप तेल डाल दें, सरसों के तेल डाल सकते हैं, चाहे तिल के तेल, जो भी आपके सामर्थ्य में हो वो आप डाल दें। सब में आपको लाल रंग की मौली डालना है, मौली की बाती बना लें और इसे जलाएं। ऐसा करने से आपके घर परिवार में अगर कलह है, आपके घर परिवार में रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ते में दूरियां आ गई हैं, तो ये आपके सिमटने लगेंगे, आपके परिवार में एकता बढ़ने लगेगी, आपके परिवार से कलह दूर होगा। आप दिवाली के दिन इन सब उपाय को कर सकते हैं, इन सब टोटकों को कर सकते हैं। और धनतेरस में जो मैंने कौड़ी और पीली कौड़ी और गोमती चक्र की के बारे में जो बताया है, आप उसे दिवाली के दिन भी कर सकते हैं। अगर आपने धनतेरस के दिन नहीं किया है तो दिवाली के दिन भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, माँ लक्ष्मी का निवास रहता है घर में। आप दिवाली के दिन इस उपाय को, छोटे छोटे से उपाय हैं लेकिन बड़ा ही कारगर उपाय है, इसे आप जरूर कर लें। जय माता दी। हैप्पी दिवाली।